Namaste friends, welcome to my channel and I wish all of you a very happy Republic Day. आज जैसे ही नेशनल में प्रोग्राम हो रहा था रिपब्लिक डे के ऊपर, तो उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम सबको तो पता ही है कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। जैसे हम सारे पेरेंट्स की जो इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ अपना जीवन में आगे बढ़े, जो कि उनको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से रह पाए। पर हम उनके अंदर अपने देश के प्रति जो फीलिंग्स हमारे अंदर में आ रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर वो फीलिंग्स हम नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम उस टॉपिक पर जा ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कभी 15 अगस्त को हो गया, कभी 26 जन को हो गया, तो हमारे मन में जो आ रहा है हम उनको बिठा देते हैं पास में, हम उनको उस टाइम समझा देते हैं चीज़ों को। पर डेली लाइफ में हम उनको वो सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। उनको स्टार्टिंग से यही लग रहा है कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम अच्छा जॉब मिल जाएगा हमें और हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। पर जो होना चाहिए, जो हमारे देश के फ्यूचर के लिए होना चाहिए, जो कि हमारे मेन फ्यूचर बच्चे ही हैं, अगर हमारे बच्चों में वो चीज़ स्टार्टिंग से आ जाए, सारे बच्चों में होता है सब। जैसे कि अगर हम कभी मान लीजिए बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं और उसमें अगर इंडिया का विनिंग पोजीशन में है, तो वो जो अंदर से उनको एक हैप्पीनेस मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि उनको वो चीज़ है अंदर में कि नहीं, हमारा कंट्री को जीतना ही है। तो बाकी केस में क्या हो रहा है, उनके अंदर ये भावना आ जा रही है कि क्लास में मुझे ही फर्स्ट आना है। अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, या फिर मैं अच्छा जीवन में नहीं कर पाता हूँ, कर पाऊँगा आगे जाकर। तो ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर में हीन भावना जागृत करती है, वो अपने आप को पीछे खींचते जाते हैं। अगर हम पेरेंट्स थोड़ा सा भी रोज़ थोड़ा थोड़ा उनके अंदर में ये चीज़ें डेवलप करें कि तुम एक स्वतंत्र हो, तुम्हारे अंदर में एक स्वतंत्रता है। हर किसी बच्चे को भगवान ने ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर में वो काबिलियत है जो और किसी के अंदर नहीं है। तो उसके ऊपर वो चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए और उनको ये चीज़ समझाना चाहिए, तुम कुछ भी करो, तुमको जो पसंद आ रहा है कुछ भी करो, उसको अपने दिल से करो। और हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखो कि अगर मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, अगर भगवान ने मुझे ये चीज़ मेरे अंदर में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने देश के लिए इसको काम में लाना है। तो ये चीज़ अगर उसके अंदर में बचपन से ही आता जाएगा, धीरे धीरे वो कभी अपने आप को पीछे नहीं सोचेगा, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। जो उसका लाइकिंग सब्जेक्ट है या फिर जिस काम को करने से वो उसको हैप्पीनेस मिलता है, वो ज़रूर उसमें आगे जाएगा। उसको हमेशा रहेगा कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। नहीं तो क्या होगा आगे जाकर। अभी जैसे हम सारे लोग छोटा फैमिली हो गया है, कल्चर हो गया हमारे, मतलब जो पेरेंट्स हो गए, हम ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या फिर दूसरे रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो उनके साथ में उनका अटैचमेंट कम होता जा रहा है। जिस वजह से हम जो फीडबैक बच्चों के अंदर में जो हम फीड करा रहे हैं उनको, वही उनको समझ में आ रहा है। उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहा हर किसी सब्जेक्ट को जानने का, उनके अंदर में वो इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर वो आगे जाकर इतना ज़्यादा अपने कैरियर के ऊपर में ही फोकस करेंगे, ना कि कंट्री का डेवलपमेंट के ऊपर में इतना उनको आएगा।
तो ये चीज़ें आज मेरे मन में आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की इस चीज़ को। हो सकता है मैं कितना सही हूँ कितना गलत ये मुझे नहीं पता है, पर ये मेरे दिमाग में आ रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करें इस चीज़ को बच्चों के अंदर में डेवलप कराने के लिए, तो आगे हमारा कंट्री का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें कुछ सही लग रहा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।